जय हिंद। कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए क्लास 10th का मैथ में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नियामक ज्यामिति। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आपको बहुत ही हम इजी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नियामक ज्यामिति, ठीक है, क्लास 10th का है। हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। इसमें हम वीडियो क्लास में मेरा चलेगा भारती भवन बुक से चलेगा। ठीक है, ऐसा वाला भारती भवन, ठीक, इससे भारती भवन प्राथमिक हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2, जो कि भारती भवन का है। ठीक है, दास गुप्ता का है। ठीक है, इसी से चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ORDINATE, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, GEOMETRY, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं नियामक ज्यामिति को। ठीक है, तो नियामक ज्यामिति होता है कि मतलब, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम इसको ऐसे समझते हैं, इस तरह से। पहले हम एक एरो लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस टाइप से ले लेते हैं, इधर भी लेंगे। ठीक है, इसको फोर्थ भाग में करेंगे, बांट देंगे, 2 भाग में बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 घर बनेगा। ठीक है, हम इसको बोलते हैं यक्स अक्ष। यक्स अक्ष इंग्लिश में होता है, अक्ष को बोलते हैं एक्सिस, यक्स एक्सिस। इधर होता है यक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, यक्स को बोलते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर हमको नंबरिंग करना है कि मतलब, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो होता है बीच में सेंटर है, तो सेंटर जब भी रहता है 0 0 रहता है। क्या रहता है? 0 0 रहता है। ठीक है, 0 0 यानी 0 से। ठीक है, जब मान लीजिए यहाँ पर हम खड़ा है, ठीक है, तो ऐसे आगे चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो हमारी क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो हो रहा है, हम आगे चल रहे हैं तो क्या जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं। और यहाँ पर है ऐसे पीछे जा रहे हैं, इस तरह से पीछे जा रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस क्यों हो रहा है, घट रहा है, दूरी घट रही है। अगर हम आगे जा रहे हैं तो मेरा दूरी बढ़ रहा है, लेकिन पीछे जाने पर क्या होता है, घटता है। उसी प्रकार से इसमें जब इधर हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर सब प्लस में आएगा, +1 +2 +3 +4 और +5, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, सब माइनस में, सीधा नहीं होगा। ठीक है, फिर टेढ़े हो गया, हुआ। ठीक है, एक्स डैश। अब हम पीछे आएंगे तो कौन सी होगा, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, -4 ही तक लिखते हैं, ठीक रहेगा, बता दें। ठीक है, अब हम जब ऊपर जाते हैं, ऐसे जब ऊपर इस तरह से, मतलब जब मान लीजिए कोई भी गेंद वगैरह कुछ भी अगर ऊपर फेंकेंगे तो उसका हाइट की होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यानी कौन सी में, प्लस में। तो इसको लिखते हैं यहाँ से 0 +1 2 3 4। ठीक है, अब जब गेंद वहां से जब कोई चीज ऊपर फेंके हैं, ऊपर से जब नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस कमेगा। ठीक है, घटेगा, तो यहाँ पे क्यों जाएगा, वही चीज हो जाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस चीज को इसमें हमको नियामक ज्यामिति में बताना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब इसी बेस पे बनेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आइए अब इसको समझते हैं। पहले इसका हम साइन समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इस घर में जो हो जाएगा, दोनों साइन क्या हो जाएगा, दोनों साइन इसका माइनस में चला आएगा, दोनों साइन इसका क्या होगा, माइनस में। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, एक सेकंड पहले इसको ऐसे समझिए। ठीक है, एक यक्स है, ये पूरा क्या है, यक्स वाला लाइन है, ये वाई वाला है। तो जब भी हम कोई भी चीज को लिखेंगे तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहले एक्स देंगे और पहले उसके बाद वाई, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पहले अगर कोई भी चीज लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए 2 3 लिखा हुआ, तो 2 3 का मतलब हुआ कि x = 2 और y = 3, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ। ठीक है, तो मतलब, ठीक, अब इसको समझते हैं। अब इसका हम साइन पहले पता करते हैं। ठीक है, इसका साइन तो सबसे पहले देख रहे हैं, इसमें मैं पहले सबका हम बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, माइनस है, सब माइनस में, कौन सी में है, प्लस में। तो सबसे पहले हम साइन जब भी लिखते हैं तो किसका लिखेंगे, पहले लिखेंगे तो प्लस वाला के,
पहले लिखेंगे, सॉरी प्लस नहीं, सबसे पहले किसका लिखेंगे, एक्स वाला के। एक्स इसमें कौन सी में है, एक्स वाला सब जो है प्लस में है तो प्लस हो गया, ठीक है, कॉमा। और वाई वाला क्या में है, माइनस में है तो प्लस माइनस इसका सिंबल हो गया। मतलब इस घर का जो साइन होगा, चिन्ह होगा, किसमें होगा, प्लस में और माइनस में, ठीक है। अब इस घर में आते हैं, इस घर में देख रहे हैं कि एक्स क्या हमारा में, एक्स है प्लस में, पहले हम एक्स के लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे वाई के, और वाई भी हमारा क्या किसमें है, प्लस में। यानी इस घर वाले जो घर में हो जाएगा, दोनों जो साइन होगा इसका प्लस प्लस होगा, दोनों साइन किसमें होगा, प्लस में। अब चलते हैं इस घर में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स जो हमारा है माइनस में है, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर वाई को देखेंगे तो वाई किस में है, प्लस में, तो पहले प्लस लिखेंगे, ठीक है। यानी कि माइनस प्लस इस वाले घर में होगा। अब इसमें आएंगे तो देख रहे हैं कि एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में, तो इसमें दोनों साइन क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस होता है, ठीक है। इस वाले घर में, इसमें सबसे पहला हम काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग इसमें जब भी करेंगे तो यहाँ से करेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, प्रथम अक्ष, द्वितीय, तृतीय, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है, चौथी, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ कि 2 3, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि 2 3 जो है 2 और 3 है, किस अक्ष पर है, या फिर मतलब किस पाद में या किस घर में है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो 2 3 को हम देख रहे हैं कि एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में, तो दोनों साइन प्लस, दोनों साइन किस में है, प्लस है, फर्स्ट वाला में है, तो किस में आ जाएगा, प्रथम पाद, इसको हिंदी बोलते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है, या फिर ठीक है, इस प्रकार से इसमें बोला जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा कि मतलब बताइए कि मतलब 2 3 जो है 2 और 3 किस पाद में स्थित है, तो यहाँ पर हम क्या जवाब देंगे कि प्रथम पाद में हो जाएगा, ठीक है। और इस रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा -2, -5, अब बताइए कि जो है किस पाद में है, ठीक है, किस में, दोनों माइनस, इसमें सबसे लिखेंगे एक्स बराबर कितना, -2 और y इज इक्वल टू y बराबर -5 यानी -5, तो दोनों माइनस किस में है, तीसरा में है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि मतलब तृतीय पाद में यानी तीसरा में है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछ देगा, इस प्रकार से रहेगा -8, ठीक है, -3 कोमा +4 दे देते हैं, तो पूछेगा किस में है, तो x बराबर इसमें लिखेंगे, x बराबर कितना है -3 और y बराबर +4, तो माइनस प्लस किस में है, तो माइनस प्लस इसमें है, यानी दूसरा घर में है, किस में चलाएगा, तो दूसरा घर में चलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखना भी बहुत इजी है। सबसे पहले इसको फर्स्ट मतलब प्लस प्लस जो होता है किसमें होता है, प्रथम में। हम एक चीज ध्यान रखेंगे, साइन तो लिखने सबको आ जाएगा कि जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस में, और जब पीछे आएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में, नीचे आएगा तो डिस्टेंस घटेगा तो माइनस में हो जाएगा। जब हम साइन लिख लेंगे, जब मतलब इस प्रकार से मतलब पहले इसको सजा लेंगे, ठीक है, और जब यहाँ पर सब कुछ डाल देंगे तो हमको साइन लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले साइन जब भी लिखाता है तो एक्स के लिखाता है, उसके बाद वाई का लिखाता है। एक्स वाला में इसमें प्लस है तो प्लस आ जाएगा, वाई में भी देखेंगे प्लस तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हम सबका कर लेंगे। जब इस प्रकार से बना लेंगे तो उसके बाद हमको एक चीज ध्यान रखना होगा, वहां पर ध्यान रखिएगा कि साइन जो मतलब जो प्लस प्लस साइन होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम, या फिर बोलते हैं प्रथम पाद, इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। जो मतलब जो फर्स्ट वाला हो, ठीक है, इसको प्रथम, जो प्लस प्लस होगा उसमें उसको बोलते हैं प्रथम पाद, माइनस प्लस को द्वितीय, और माइनस माइनस को तृतीय, और प्लस माइनस को चतुर्थ बोला जाता है, इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बताएंगे आपको कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पर हमको यहाँ पर नियामक गिनती का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था, इसमें बहुत ज्यादा लंबा हम कर दिए, ठीक है। अब चलेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें होता है फॉर्मूला एक होता है जैसे मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यहाँ पर था, तो मूल बिंदु जो होता है 0 रहता है, ठीक है। मतलब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी निकालना, तो उसके लिए सूत्र होता है दूरी सूत्र होता है, उसको बोलते हैं दूरी सूत्र, को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, ठीक है। मतलब मूल बिंदु से कोई भी दो बिंदु हो, उसका दूरी अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √x² +
बाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से होता है इसमें। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। एक्स का मतलब होता है कि उस बिंदु की भुज और वाई का मतलब होता है उस बिंदु की कोटि। इस प्रकार से होता है, ठीक है। मतलब एक्स वाला जो होगा, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, जैसे यही क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 3, इसमें एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 और वाई बराबर कितना 3। अब निकालना हो कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज और लेंगे। ओ जो रहेगा वो कितना रहेगा 0 0 रहेगा। ओ मूल बिंदु से जब भी किसी भी बिंदु की दूरी निकालना हो तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ओ जो दीजिएगा उसका वैल्यू क्या रहेगा 0 0 हमेशा रहता है मूल बिंदु पर, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, अब लिखेंगे यो हो गया, इसको मान लेंगे हम p बराबर इतना। अब लिखेंगे यहाँ पर OP इज इक्वल टू OP बराबर, इसको फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स पर कितना है 2 है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस वाई के ऊपर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 4 13 यानी अंडर रूट 13 यूनिट। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई, यानी 13 इकाई हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, बुक जब पलटिएगा, ठीक है। तो साधित प्रश्न में भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नावली फर्स्ट ए, ठीक है। प्रश्नावली, अब चलते हैं प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली फर्स्ट ए, ठीक है। फर्स्ट का ए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, करा कि बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे p बराबर 15,8 हो जाएगा, और o क्या हो जाएगा, o यहाँ हो जाएगा 0 0, ठीक है। o 0 0 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पर लिख देंगे x बराबर क्या है 15 और y बराबर 8। हमारा फॉर्मूला है OP बराबर, जो तुरंत बताए थे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस y के 8 है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है हमारा, 15 का स्क्वायर नहीं निकालने आता तो ऐसे सीखिए आप, ठीक है। 15 मतलब जिसकी इकाई में 5 उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, एक है यहाँ पर एक और जोड़ करके गुना कर देते हैं, ठीक है। यानी एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 का 2 आएगा तो 2 लिख देंगे डायरेक्ट। एक 2 आए, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 गुने 2 यानी 225। एक और तरीका है स्क्वायर निकालने का, ठीक है। तो फर्स्ट का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 छोड़ देते हैं, ठीक है, काम से मतलब है। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, तो 225 और 64 कितना हो जाएगा 289। तो 289 का स्क्वायर, 289 का यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा 17, यानी कि 17 यूनिट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यूनिट को हिंदी में इकाई भी बोलते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फर्स्ट का बन गया। अब इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 0 0, यदि ओ दिया हुआ लिख देते हैं शॉर्ट में, ओ 0 0 है, ठीक है। मूल बिंदु हो तो हो, और p के निर्देशांक क्या कर रहा है, p कर रहा है कि -3 और
4 हो तो ओपी ज्ञात करें, ओपी निकालना है हमको। तो इसमें पी इस तरह से दिया हुआ है तो ओ बराबर इतना, पी इतना, ठीक है। अगर दिया हुआ है तब हम इसको कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं। आइए यहाँ इसमें लिख देंगे एक्स बराबर, यहाँ चलते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा -3 और वाई बराबर -4। एक्स बराबर -3 और वाई बराबर -4, ठीक है। ठीक, आइए चलते हैं इसमें। फॉर्मूला हमारा है ओपी बराबर, फॉर्मूला बताए थे मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पे लिखेंगे √x² प्लस y², x² प्लस y² बराबर √x की जगह पर कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर -4 तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर √3 का स्क्वायर 9, तो -3 का स्क्वायर भी कितना होगा +9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -4 का +16, ठीक है, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 यानी 5 यूनिट आंसर, 5 इकाई हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सेकेंड का। अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, थर्ड नंबर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा, बिंदु यानी पी के निर्देशांक क्या कर रहा है कि ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा और ओ के रहेगा 0 0, ओ के निर्देशांक 0 0 क्योंकि मूल बिंदु से, ठीक है, यानी कि ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। आइए इसको करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर ए cos थीटा कॉमा y बराबर ए sin थीटा। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ओपी बराबर √x² प्लस y², x² प्लस y² बराबर ठीक है, यहाँ पर है x के ऊपर कितना है a cos थीटा, x² कहा तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस और y के ऊपर कितना है a sin थीटा, इसका भी होल स्क्वायर होगा बराबर a cos स्क्वायर थीटा का होगा a² cos² थीटा प्लस इसका हो जाएगा a² sin² थीटा बराबर इसमें हो जाएगा a² हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा a² आपका, a² जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। हम एक चीज पढ़े हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। इस चीज को आपको 10th में मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। जब आप 10th में जब हम ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, फॉर्मूला है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को उसमें बताएंगे, तो इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। cos² थीटा लिखे, इसको प्लस में है तो ऐसे साइन की जगह पर cos लिखे या फिर cos की जगह पर साइन लिखे, बात बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो √a² इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा a² गुने 2 1 तो a² ही बचेगा बराबर a² है, तो a² का मतलब क्या होता है a गुने a लिखते हैं ना, तो जेना में वर्ग स्क्वायर है तो एगो कैंसिल हो जाएगा तो एगो बचेगा ना, यानी कि ऐसे भी अगर a² है तो a² का वर्गमूल होता है a, यानी कि a इकाई हमारा आंसर होगा, इकाई लिखे चाहे यूनिट लिखे बात बराबर होगा, ठीक है। यानी कि हम इन्हें अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक, इसको थोड़ा सा पहले क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इजी है, सारा क्वेश्चन हम इसी तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आपको 100 में 100 हम दें और जो भी दें पूरा आपको समझ में आए फुल्ली, ठीक है। हम इसमें सारा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट में बता करके निकल जाते हैं तो आपको कुछ भी माइंड में नहीं घुसेगा। आइए चलते हैं इसमें आगे।
क्वेश्चन जितना भी इसमें है सब इजी है, बशर्ते फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो एग्जाम हॉल में भी नहीं बनेगा, और एग्जाम हॉल में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हम शुरू में बता चुके हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा आपको, लॉन्ग भी पूछेगा, सब प्रकार के हर एक प्रकार का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है, बोर्ड में आपको पूछता ही पूछता है, ठीक। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बताने से पहले इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, पहले उस फॉर्मूला को हम लिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें फॉर्मूला है अगर दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दो बिंदु रहेगा और उसके बीच की दूरी बोलेगा तो आपके यहाँ पर फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो था मूल बिंदु से। अगर मूल बिंदु से मतलब किसी भी बिंदु की दूरी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया कि x√x² प्लस y²। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला है कि कोई भी अगर दो बिंदु दिया रहेगा और वो बोलेगा कि उसके बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे दे देता है एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम है x, इसका नाम है y। अब बोलेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मान लेते हैं उसको एक मान लेते हैं, जैसे ऐसे लिख लिए यहाँ पर इस तरह से दे दिए, एक बिंदु मान लेते हैं P और दूसरे का मान लेते हैं Q, PQ। तो PQ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, लिखते हैं पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर बताएंगे। PQ बराबर फॉर्मूला होता है √x का निर्देशांक, x के निर्देशांकों का √x के निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y के निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इस प्रकार से, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 के अंतर का होल स्क्वायर, इन दोनों का यहाँ पर अंतर का होल स्क्वायर होता है। यही हमारा यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अगर दूसरे बेसिस पे लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट x के निर्देशांक, x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस, देख लेते हैं यहाँ पर धुंधलापन होगा, हो ही जाएगा, प्लस यहाँ से लिख देते हैं प्लस y निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4A चलते हैं। 4 का फर्स्ट क्या कहता है कि 4 का फर्स्ट कहता है कि बिंदुओं 1 3 -1 3 ठीक है, तथा -5 तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए P है, तो P है -1 3 दिया हुआ है और Q जो है -5 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम P मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। अब हम इसमें पहले क्या करें, फॉर्मूला में x1 x2 और y1 y2 ये क्या है, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसमें देख लेते हैं xy है, ठीक है। इसको x1 बोलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x1 बराबर हो जाएगा -1 और हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा -5 यानी -5। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा y1 बराबर 3 और y2 बराबर 7, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। अब लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा OP बराबर, हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, ठीक है। x1 माइनस x2 के अंतर का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 कहाँ है, x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, यानी कि -1 माइनस ठीक है 5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर √1 माइनस गुने माइनस प्लस 5 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा -4 बचेगा, -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा
होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट -1 + 5 कितना हो जाएगा +4, यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 का भी 16 ही होगा, यानी 16 16 कितना हो जाएगा 32, अंडर रूट 32। तो 32 को बाहर कैसे निकालेंगे, आइए इसको सीखते हैं पहले निकालने के लिए। 32 तो 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, और 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में, जोड़ा 2 अंक के लगता है, एगो बच गया, यानी कि 2 दूना 4 इससे बाहर निकल जाएगा, बराबर 4√2 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√2 यूनिट, 4√2 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी बेस पे चलते हैं, इसमें इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है इसमें 4(2) का क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि बिंदुओं, इसमें नाम दिया हुआ है ए कितना है 5 - 8 और बी जो है -7 और -3 है। अब कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो बी है -7 -3 और ए जो है 5, -8 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम ए बराबर, इसको मान लेते हैं, इसको बी, यानी कि ए के निर्देशांक हो गया और ये हो गया बी के निर्देशांक। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ए के निर्देशांक बराबर 5 - 8 और लिखेंगे बी के निर्देशांक बराबर -7 और -3। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं x1 में क्या है, x1 5 है और x2 कितना है -7 है। उसी प्रकार से यहाँ पर y1 कितना है -8 और y2 जो है हो जाएगा -3, ठीक है। अब चलते हैं, फॉर्मूला है इसका लग गया ए बी, लिखेंगे ए बी बराबर फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर √x1 - x2, तो x1 - x2 यहाँ पर है, यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर माइनस y1 - y2 यानी कि -8 -3, ठीक है, -5 -8 -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर √5 में से 7 जाएगा -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा पर, एक सेकेंड, यहाँ प्लस होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, -8 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलेंगे बराबर में -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 प्लस -8 में से +3, मैंने 3 में से -8 चला जाएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा, -5 का होल स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे, यानी +4 और +5 का स्क्वायर 25, यानी कि अंडर कितना हो जाएगा 29, यानी 29 इकाई, 29 इकाई हमारा इसमें इसका आंसर होगा। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसमें आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। 4(2) 4 का दूसरा 13 इकाई देता है, कहाँ पर गलत किए, 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, कहीं पर तो गलत हुआ है। एक सेकेंड, आइए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर क्वेश्चन सही था लेकिन हम यहाँ पर मिस्टेक किए। 7 यानी कि कितना माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस में रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा माइनस में, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 5 यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 यहाँ होगा, 144 से 25 होता है 169 होता है, बराबर 169, 169, 169 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 13 इकाई इसका आंसर होगा, 13 इकाई, ठीक है।